दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक, आपको स्वागत करते हैं बाजीराव मैथ एकेडमी पे। बाजीराव मैथ एकेडमी पे आज पहला क्लास होगा ज्योमेट्री का, और आप ज्योमेट्री के पूरी वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट में पॉइंट से लेकर आप बहुत सारे बहुत जगह पढ़े होंगे ज्योमेट्री, लेकिन उस जगह आपको पॉइंट के बारे में नहीं बताया गया होगा या लाइन के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक से बताया जाएगा। पॉइंट से लेकर आपको काफ़ी हाई लेवल एकदम सीजीएल मेंस और सीएटी कैट के लेवल तक हम ले जाएंगे। आप वहाँ तक आपको क्वेश्चन मिलेगा बनाने देखने का और बनाने का मौका मिलेगा। आप वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को हम धीरे धीरे आज हम बताएंगे कंसेप्ट, फिर कल कंसेप्ट 4-5 दिन लगता है कंसेप्ट चलेगा, उस पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर कंसेप्ट चलाएगा, फिर क्वेश्चन कराएंगे। इसी प्रकार हम लोग का ज्योमेट्री काफ़ी पार्ट में होगा, लगभग बहुत सारे पार्ट में होगा। मुझे आइडिया नहीं कितने पार्ट में होगा, लेकिन आइडिया बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन होगा और सभी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होंगे। आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट आपका है कि बिंदु किसे कहते हैं, यानी पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तब सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। देखिए आज समझते हैं पॉइंट किसे कहते हैं। आप जानते होंगे, लेकिन ये भी मुझे पता है कि हो सकता है आप देखिए कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आप ज्योमेट्री के सिर्फ फार्मूला रटने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ज्योमेट्री में बहुत सारे फार्मूले हैं, आप फार्मूला का रट कर और क्वेश्चन तो सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन की वो ओरिजिनलिटी क्या है ये चीज़ बेसिक से ही पता चलेगा। जब तक आपका बेसिक कमांड नहीं हो आप तब तक आप ज्योमेट्री को नहीं समझ पाइएगा। ज्योमेट्री यानी एडवांस का सेक्टर का भाग है। आप एडवांस और अर्थमेटिक दोनों अलग सेक्टर होते हैं। एडवांस में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन समझने लायक होते हैं, याद करने लायक नहीं होते हैं। लेकिन जो अर्थमेटिक में ट्रिक और कुछ सब कुछ होता है, लेकिन एडवांस में ट्रिक लगेगा, लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा वो ट्रिक भी कोई काम का नहीं रहेगा। और बिना याद किए आप ज्योमेट्री बना सकते हैं, बशर्ते आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। उसी बेसिक ज्ञान के सिलसिले में सबसे पहला बिंदु आता है पॉइंट। यानी पहला पॉइंट आता है कि पॉइंट कैसे कहते हैं। आइए समझते हैं पॉइंट। पॉइंट का मतलब हुआ बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? हम लिखने के बजाय डिफिनेशन, परिभाषा लिखने के बजाय हम बोल दे रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को लिखना थोड़ा अपने आप में डेरोगेटिव होगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इसको चीज़ को हम बोल दे रहे हैं। बिंदु किसे कहते हैं? जैसे आप किसी भी ये चीज़ लिखे हैं, ये चीज़ जो लिखे हैं इसमें अनेकों बिंदु हैं। जैसे एक बिंदु यहाँ पर रख दिए, ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है। एक छोटा सा डॉट दिए, ये भी एक बिंदु कहलाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा वो छोटा सा है, और ये भी एक बिंदु का ही रूप है। तो हम कह सकते हैं बिंदु उसे कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसकी लंबाई तो पता नहीं कितना लंबाई है, चौड़ाई पता नहीं है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई पता नहीं है, किसी का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं निकाला जा सके। एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा रेखा, ऐसा एक कंस्ट्रक्शन, आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई नहीं निकाल सकते और वह एक इन्फिनिटी टर्म में हो। इसकी इसकी कोई लेंथ नहीं हो, ना कोई चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, इसी को हम बिंदु बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एक डॉट से बिंदु। अब बिंदु के बाद बात आती है कि बिंदु भी अनेकों प्रकार के होते हैं। उस बिंदु के बारे में धीरे धीरे हम समझेंगे। पहले बता दें, एक बिंदु है, इस बिंदु से हम कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं, इस रेखाएं गुजारने के दरमियान हम, आइए समझते हैं बिंदु की बात होती है। तो ये बिंदु में एक कोई डॉट होता है, इस डॉट से हम, एक पॉइंट से हम कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं, एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं। ये एग्जाम में बेसिक कर मैट्रिक या इंटर एग्जाम में, कंपटीशन में कभी कभी देखने को मिल जाता है। एक बार एलडीसी में क्वेश्चन पूछा है कि एक पॉइंट से, एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजारी सकती है, 1, 2, 3 अनंत, इस प्रकार ऑप्शन आते हैं। तो हम कह दें कि अगर एक बिंदु है, एक बिंदु से अनेकों रेखाएं गुजारी सकती है। जब एक बिंदु है तो यहाँ से कोई रेखा गुजारिएगा, ये भी एक रेखा कहलाएगा, ये भी एक रेखा कहलाएगा, ये भी एक रेखा कहलाएगा। रेखा क्या कहलाता है बताएंगे इसके बाद, पॉइंट के बाद, बिंदु के बाद। ये भी यहाँ बिंदु है, यहाँ से रेखा गुजर सकता है, यहाँ से रेखा गुजर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये सभी रेखाएं आपस में समान होती है, यानी इसको हम कॉन्ग्रुएंट रेखा कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट लाइन। ये सभी लाइन को कॉन्ग्रुएंट लाइन, कॉन्ग्रुएंट लाइन
समान लाइन कहते हैं। ये सभी लाइन आपस में समान होती है, जिसको हम समान एक बिंदु से गुजार सकता है, तो हम कह सकते हैं एक बिंदु से अनेकों रेखाएं गुजारी सकती है, यानी इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ लाइन पासेड थ्रू ऑन द पॉइंट। एक पॉइंट से अनेकों रेखाएं गुजारी सकती है। आइए अब समझते हैं कि एक अगर दो बिंदु हो जाए, एक बिंदु से अनेक रेखाएं, अगर दो बिंदु हो जाए तब कितनी रेखाएं। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, आइए समझते हैं इस पर हम। अगर आ जाए दो बिंदु, अगर आ जाए दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर, ये बिंदु कहीं हो सकता है, एक दो बिंदु से कितनी रेखाएं गुजारी सकती है। अगर दो बिंदु है तो मात्र यहाँ से हम एक रेखा गुजार सकते हैं, कभी भी हम दो तीन रेखा नहीं गुजार सकते हैं, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने से ही एक रेखा का निर्माण होता है, और यहाँ से मात्र एक रेखा गुजारी जा सकती है जब दो बिंदु आपस में मिले तो। इसको बोलते हैं हम रेखा यानी लाइन। अब समझेंगे कि हम लाइन किसे कहते हैं। लाइन, ये बिंदु हो गया, अब समझते हैं लाइन किसे कहते हैं। लाइन यानी रेखा, यानी रेखा, रेखा, ये लाइन है। लाइन यानी रेखा। लाइन किसे कहते हैं? लाइन बिंदुओं के अनंत बिंदुओं के समान दिशाओं में गुजरने वाले पॉइंट को रेखा बोलते हैं। जैसे ये बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु ऐसे बिंदु जाए, इस बिंदुओं के बीच डिफरेंस नगण्य हो, डिफरेंस की एकदम माइनर डिफरेंस हो या डिफरेंस न हो, वही रेखा बनता है। जैसे एक बिंदु यहाँ पर, ये बिंदु यहाँ पर, ये बिंदु यहाँ पर, ये बिंदु यहाँ पर, इस प्रकार अगर दोनों में सटाया जाए बिंदु 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 कर कर तो ये इस प्रकार एक रेखा का निर्माण होता है। रेखा हमेशा सीधा होता है, लाइन हमेशा स्ट्रेट होगा। उस लाइन में भी बहुत सारे कर्व लाइन होता है, एक रेंडम टाइप के लाइन होता है। ये लाइन हम लोग को एग्जामों में नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको स्ट्रेट लाइन के बारे में ही जनरल कंपटीशन में पढ़ने को मिलता है। ये बिंदु होता है रेखा। रेखा कभी बनता है तो बिंदुओं के इन्फिनिटी टर्म से, बिंदुओं के इन्फिनिटी टर्म से ही रेखा का निर्माण होता है। जैसे एक बिंदु यहाँ पर ऐसे ऐसे कर इस बिंदुओं में एक जो बिंदुओं में डिफरेंस हो, वो डिफरेंस माइनर हो यानी नॉन डिफरेंस हो, डिफरेंस की कोई गुंजाइश ना हो, बहुत कम हो, जो पता नहीं चले, वही एक रेखा का निर्माण कहलाता है। रेखा भी अनेक प्रकार का होता है। जैसे आपको बता दें हम कि रेखा में आपको पहला प्रकार आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, सरल रेखा। ये जो सरल रेखा है ये हमेशा सीधा होता है। ये सरल रेखा हमेशा सीधा होता है। और दूसरा आता है क्रॉस, देखते हैं क्या कॉन्क्रुवेंट रेखा, CURRENT, कॉन्क्रुवेंट लाइन। एक कॉन्क्रुवेंट लाइन होता है, ये लाइन हमेशा ऐसे दो लाइन, इसे मान लीजिए ऐसे है, एक ऐसे है, ये दो लाइन है। ये दो लाइन के बीच अगर कोई पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन गुजरा, यहाँ से एक लाइन गुजरा, इस प्रकार जो लाइन बनता है कॉन्क्रुवेंट लाइन है। इस चीज़ को हम पॉइंट में बताए थे, पॉइंट जो पढ़ाए चैप्टर उसमें बताए थे कि कोई भी पॉइंट से अनेकों रेखा गुजार सकते हैं, उसी रेखा को कॉन्क्रुवेंट लाइन हम बोलते हैं। तीसरा रेखा बनता है अगर एक रेखा सामने से गुजर रहा है, एक रेखा अगर सामने से गुजर रहा है, अगर उस पर कोई एक रेखा ऊपर से अगर सीधी आ जाए, एक रेखा सामने से गुजर रहा है, अगर ऊपर से कोई सीधी रेखा आ जाए तो ये रेखा भी एक परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर रेखा बोलते हैं। आपको इस चीज पढ़ना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, CULL, परपेंडिकुलर रेखा लाइन, परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा। अच्छा, दूसरा बात आती है, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। आपको बहुत सारे एग्जाम में मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा कि अगर लाइन सीधी हो जाए, ऊपर सीधी कोई रेखा की लाइन गिरे, ये लाइन कितने डिग्री कोण बनता है? तो 90 डिग्री कोण बनता है। ये यहाँ पर
अगर नीचे भी आ जाए रेखा में, अगर दो सामने प्लस का रेखा बन जाए तो यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 रेखा बनेगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि दोनों जगह 90-90 रेखा बनता है। एक तीसरा रेखा आता है, एक तीसरा रेखा आता है, वो रेखा देखते हैं ट्रांसवर्स रेखा, TRANSVERAC, ये ट्रांसवर्स लाइन। ये लाइन कैसा होता है इसको थोड़ा समझिए। ट्रांसवर्स लाइन हमेशा होता है जब दो लाइन हो पैरेलल हो, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो और वहाँ से कोई रेखा गुजरे सामने से, तो ये रेखा ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। क्योंकि प्रतिच्छेदक रेखा और दो पैरेलल लाइनों के सामने से जो रेखा क्रॉस करे, सीधा नहीं, ये रेखा सीधा गुजर रहा है, ये रेखा क्रॉस करेगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। जो रेखा यहाँ पे ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन। एक और रेखा होता है, उसको बस समझ लीजिए आप, जैसे जो इसी का रूप है पैरेलल लाइन होता है, समानांतर रेखा। जब दो रेखा पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन समानांतर रेखा, ये रेखा है ऐसे ही होता है जैसे दो रेखाएं समान हो, दो रेखाएं आपस में दोनों की जो डिफरेंस हो वो समान हो और दोनों की जो लंबाई हो वो समान हो। जैसे दो पैरेलल रेखाओं के बीच जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा समान होता है, दो पैरेलल रेखाओं के बीच डिस्टेंस हमेशा समान होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन खींचे, इसके बीच जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा समान होगा। पैरेलल लाइन इसी को बोलते हैं जब दोनों रेखाओं की डिफरेंस समान हो, न कि इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस, यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस, यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस, यहाँ कुछ और डिस्टेंस, इसको हम पैरेलल लाइन समानांतर रेखा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, इसको कुछ और बोलेंगे, बताएंगे उसमें हम इसको। अब दोनों का अलग अलग चीज़ होता है, ये चीज़ ये आपको सिमिलरिटी में पढ़ा जाएगा, इसके बारे में तत्काल आप इसको समझिए। जब दो रेखाएं आपस में समान हो तो ये पैरेलल लाइन कहलाता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको मिटाते हैं लाइन को। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, रेखाखंड, रेखाखंड। ये रेखाखंड क्या होता है? जब दो लाइन हो, रेखाखंड में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं समझना पड़ता है। रेखाखंड का मतलब जब दो लाइन, जब दो बिंदुओं पर कोई सीधी रेखा अगर खींचा जाए उसी को रेखाखंड बोलते हैं। जब दो बिंदुओं पर कोई सीधी लाइन खींचा जाए उसी को हम रेखाखंड बोलते हैं। जब दो लाइनों पर कोई सीधी रेखा खींची जाए उसको रेखाखंड बोलते हैं। शायद इतना ही पॉइंट हमको आज बताना था। ये इस चीज़ बेसिक चीज़ है। रेखाखंड आपको सेगमेंट बता दिए, ये सब चीज़ बेसिक से बता दिए। जब दो पॉइंट के बीच में कोई रेखा खींचा जाए उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब हम बताएंगे, कल पढ़ जाएगा हम लोग, आज बताएं पॉइंट, लाइन और सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एक चीज़ और होता है रे, वो चीज़ समझ लीजिए। रे का मतलब होता है सिर्फ किरण, किरण, इसको रे बोलते हैं। जैसे किरण का एक एग्जाम्पल को थोड़ा समझा दे। किरण जो सूर्य का किरण होता है ये भी एक सीधी रेखा में जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की है और यहाँ पे सूर्य की रोशनी निकल रही है। इस प्रकार ये लाइन हमेशा सीधा जाता है, ये लाइन हमेशा सीधा जाता है। ये कभी आप देखे हैं कि सूर्य की जो प्रकाश आती है वो कभी टेढ़ा मेढ़ा जाए, नहीं जाए। इस प्रकार सूर्य की कभी रोशनी निकलेगी वो सीधा निकलेगी, इसको हम रे बोलते हैं। रे यानी किरण, ये जो सीधी रेखाओं में और सीधी रेखाओं में विचरण करे। जैसे सीधी रेखाएं जा रहा है, यहाँ से सूर्य की लाइन गुजर रही है, यहाँ से एक लाइन गुजर रही है सीधी रेखाओं में। इस प्रकार जो लाइन बनता है ये रे बनता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मात्र एक पॉइंट डिटेल था, बढ़िया था, जो बताते हैं आपको किसी एक बिंदु से कितनी रेखा गुजर सकती है। तो यहाँ पे अनंत था, तो मेरे को रिकॉल कर देते हैं। दूसरा पॉइंट था दो पैरेलल लाइन के बीच जो लाइन खींचा जाए क्रॉस में उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स लाइन। उसके बाद हो गया तीसरा बार बताए थे हम कि जो लाइन बनता है वह अनेक बिंदुओं के मिलन से और दोनों बिंदु और
और एक दूसरे बिंदुओं के बीच जो डिफरेंस हो वो अनंत इन्फिनिटी टाइप टर्म में हो, मतलब कि नगन डिफरेंस हो, डिफरेंस की कोई गुंजाइश ना हो भी तो हमको या आपको ये चीज़ दिखने में नहीं बनता है कि डिफरेंस है या नहीं, लेकिन डिफरेंस नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि इसमें अनेकों बिंदुओं के मिलन से ही एक रेखा का निर्माण होता है। ठीक, ये 3-4 चीज़ पॉइंट आज बताएं। कल हम बताएंगे एंगल। एंगल में कौन एंगल, जैसे आपको थोड़ा सा बता दें, हम हिंट दे दें, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, ये कितना एंगल कहलाएगा, ये कितना एंगल कहलाएगा। अच्छा, उसी प्रकार ये कितना एंगल कहलाएगा, उसी प्रकार ये इस पर कितना एंगल बनेगा, अगर यहाँ पॉइंट है तो। इस सभी पॉइंट को हम लोग कल समझेंगे। कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में इस सभी पॉइंट एंगल बताएंगे, और एंगल के बाद चालू करेंगे हम बहुत सारा पॉइंट है बताएंगे, जैसे कौन को याद उतना नहीं आ रहा है हमको, और सभी पॉइंट डील किया जाएगा। तत्काल आप यहाँ पर समझिए, और हम मिलते हैं ज्योमेट्री के नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। इसमें कुछ समझने वाला पॉइंट 2-3 पॉइंट ही था, ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं था, क्योंकि इस वीडियो को अलग करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि रेखा एक एंगल एक बड़ा चैप्टर है, और एंगल एक बड़ा चैप्टर होने के चलते इसमें इसको इंक्लूड करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। इसीलिए इस सोचे हैं कि इस पार्ट को थोड़ा हम अलग से बता दें, फर्स्ट बता दें, फिर सेकेंड नंबर पार्ट में हम बताएंगे एंगल। एंगल बहुत समझने वाला चैप्टर है, क्योंकि आपका अगर एंगल सही है, कौन सही है, तो आप ज्योमेट्री को आसानी से समझ सकते हैं। एंगल बताएंगे, एंगल के बाद ट्रायंगल, त्रिभुज किसे कहते हैं, सभी धीरे धीरे पार्ट को समझेंगे। एंगल, फिर ट्रायंगल, अब लाइन हो गया, रेखा हो गया, पॉइंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, यहाँ पे रे हो गया। फिर हम अगला पॉइंट आएगा एंगल, उसके बाद आएगा ट्रायंगल। कल तो एंगल ही चलेगा, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।